सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत के दौरान क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत के दौरान पैनामा अमल दरामद बेंच ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम समेत सबको सफाई का मौका दिया गया, हकायक छुपाए गए, जवाबात नहीं दिए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और मिल्कियत का इल्म नहीं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम कौम से खिताब में एक बात कहे और इसके सबूत ना हो? स्पीकर को दस्तावेजात दी गई तो हमें यानी JIT को क्यों नहीं दी गई? वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि JIT की तहकीकात शफाफ नहीं, अदालत ऐसी रिपोर्ट पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। JIT ने दस्तावेजात निजी फर्म के जरिए हासिल की। सफारत खाने की तस्दीक के बगैर दस्तावेजात को दुरुस्त नहीं माना जाता। JIT की तहकीकात शफाफ नहीं, वजीर आजम से दस्तावेजात पर मौकफ नहीं लिया गया। JIT ने 13 की बजाय 15 सवालात किए। आमदन से जायद असासों को भी सवाल बना लिया। अदालत ऐसी रिपोर्ट पर हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती, ये कहना था वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस का। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी पनामा अमल दरामद बेंच के सामने अपने दलाइल में जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि JIT का मैंडेट नहीं था कि मजीद जायदादों की निशानदेही करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बहुत सारे मामलात 13 सवालों से मुताबिकत रखते हैं। लंदन प्रॉपर्टी से मुतालिक मनी ट्रेल एक मुहिम्मा है, असल बात सुराग लगाना है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT को मुकदमात दोबारा खोलने की सिफारिश का इख्तियार नहीं था। अल तौफीक और हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि रिपोर्ट को मुकम्मल तस्लीम करना है या नहीं, हुदैबिया केस को तहकीकात में शामिल करना दुरुस्त है या नहीं, ये फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम समेत सबको सफाई का मौका दिया गया, हकायक छुपाए गए, जवाबात नहीं दिए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वजीर आजम और उनके बेटों की ये अप्रोच थी कि कुछ न बताया जाए। वजीर आजम ने अपने खिताब में ये दावा किया कि तमाम जायदाद और आमदन का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर को दस्तावेजात दी गई तो फिर हमें यानी JIT को क्यों नहीं? कहा गया कि मनी ट्रेल मौजूद है, फिर वो दी क्यों नहीं गई? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजीर आजम फ्लैट्स में जाते रहते हैं और मलकियत का इल्म नहीं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम पूरी कौम से खिताब में एक बात कहे और फिर इसके सबूत मौजूद ना हो? बारे सबूत खुद शरीफ खानदान ने अपने सर लिया था। अगर आप दस्तावेजात नहीं देंगे तो कोई और निकाल लाएगा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि देखना यह था कि मनरवा के साथ मुआहिदा किसने किया, ये दस्तावेज आज तक किसी ने पेश नहीं की। असल मसाइल शुरू ही यहाँ से होते हैं। हुसैन नवाज के फ्लैट के मालिक होने की एक भी दस्तावेज पेश नहीं की गई। मालिक के बगैर पेश करदा ट्रस्ट डीड की कोई हैसियत नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि असासे आमदन से जायद हों तो भी सफाई का मौका मिलता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यही बात तो हम 1 साल से कर रहे हैं, हमें तो मनी ट्रेल और ज़राए आमदन का पहले दिन से इंतजार है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपने अपने जवाब में किसी दस्तावेज की तरदीद नहीं की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वजीर आजम ना तो किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, ना कोई तनख्वाह वसूल की। FZE कंपनी हसन नवाज की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या वजीर आजम ने अकामा नहीं लिया था? जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हसन नवाज का वजीर आजम से क्या ताल्लुक है? क्या वजीर आजम हसन के वालिद और FZE के चेयरमैन नहीं? जो बातें JIT ने नहीं पूछी थी वो हमने पूछ ली, बात खत्म। ख्वाजा हारिस ने तस्लीम किया कि मियां नवाज शरीफ FZE कंपनी के चेयरमैन रहे, मगर इख्तियार कोई नहीं था, तनख्वाह कोई वसूल नहीं की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT ने दस्तावेजात का हसूल निजी फर्म के जरिए किया। सफारत खाने की तस्दीक के बगैर दस्तावेजात को दुरुस्त नहीं माना जाता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि क्या सिर्फ इस बुनियाद पर दस्तावेजात तस्लीम ना करें कि हुकूमत ने नहीं दी? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि देखना होगा दस्तावेजात कानून शहादत के मुताबिक हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि आज नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए खतरा बन चुके हैं, इसीलिए उनसे इस्तीफा मांगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि हम पहले भी पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ से एजाजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकातें की। वजीर आजम का कहना था कि इस्तीफे की बातें करने वाले जान ले वो इस्तीफा नहीं देंगे और ना ही कौमी असम्बली तहलील की जाएगी। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत का महाज आराई का कोई इरादा नहीं। अदालत जो भी फैसला देगी कबूल करेंगे। पानामा हंगामा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। कहा कौमी असम्बली तहलील करेंगे ना इस्तीफा देंगे।
आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। मुहाजराई का कोई इरादा नहीं, अदालत का हर फैसला कबूल, लेकिन ये सियासी नहीं कानूनी होना चाहिए। शफाफियत के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। ये भी कहा बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अगर कभी करप्शन या कोई गलत काम किया हो तो वह एहतसाब के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म को जमहूरियत की मजबूती के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तर्जमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म से मिले। तर्जमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मौजूदा सूरत हाल में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई। इस दौरान अपोजिशन के एहतजाज से निमटने समेत पार्लियामेंट में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि शरीफों ने हमेशा अवामी फलाह के बजाय बड़े मंसूबों पर तवज्जो दी। बड़े मंसूबों में करप्शन की जाती है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया और सऊदी अरब में शरीफ खानदान की तमाम कंपनीज खसारे में गई। इसके बावजूद नवाज शरीफ और उनके बच्चों की दौलत में इजाफा हुआ। दौलत में इजाफे की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और उनके खानदान की कंपनियां रिकॉर्ड अवाम के सामने है। रिकॉर्ड से साफ जाहिर होता है कि उनका बिजनेस दरअसल करप्शन है। और दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि JIT ने मुखबर और जासूस के जरिए जाली केस बढ़ाने की कोशिश की। नून लीग के तलाल चौधरी कहते हैं कि सरे महल में पलने वाले बिलावल के वालिद करप्शन के आइंस्टाइन हैं। नवाज शरीफ से बड़े बड़े इस्तीफा नहीं ले सके, बिलावल तो बच्चे हैं। ये भी कहा कि इमरान खान नाजी के पीछे कोई और है। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शफकत महमूद का कहना है कि नवाज शरीफ JIT में कुछ साबित नहीं कर सके, इसीलिए ये वाज़ेह है कि उन्होंने करप्शन की है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपने करप्शन की है और करप्शन करके आपने इजदातें बनाई हैं और एक साल में आप अदालत को कुछ साबित नहीं कर सके, JIT के सामने कुछ साबित नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त के काबिल समात या ना होने के बारे में फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने की अहलियत को चैलेंज किया था। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने एतराज उठाया कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ जाती कारोबार से भी मुंसलिक रहे और उन्होंने अपने भाई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 6 अरब के तहफ़ भी दिए। इस रकम की कोई मनी ट्रेल भी नहीं दी गई। वकील ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि शहबाज शरीफ ने अपने खानदान की मिल्कियत शुगर मिल्स के लिए भी असर और रसूख इस्तेमाल किया, जबकि शरीफ खानदान के असासे भी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन के चर्चे आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। साबिक दौर में हर नया दिन करप्शन के नए स्कैंडल से शुरू होता था। गरीब कौम को लूटने वाले किस मुंह से करप्शन की बात करते हैं? हमारी हुकूमत के 4 साल शफाफियत के गवाह हैं। अरबों रुपए के कौमी वसाइल बचाकर नई मिसाल कायम की। हमारी सियासत तरक्की और खुशहाली की सियासत है। बाशऊर अवाम ऐसे अनासिर के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। पनामा केस इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और हाथापाई भी हुई। पनामा केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी रहनुमाओं की धुआंधार मीडिया टॉक एक मामूल है, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी। सियासी कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इससे भी दिल की भड़ास ना निकली तो हाथ एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर डाइस पर आमतौर पर मुस्लिम लीग नून के लीडर पहले आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बारी का इंतजार करते हैं। PTI वाले जल्द पहुंच जाएं तो नून लीग वाले इंतजार करते हैं। आज पहले नून लीग के रहनुमाओं को इंतजार करना पड़ा तो बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, लेकिन लगता है दोनों पार्टियों के कारकुनों को इंतजार था मीडिया टॉक खत्म होने का। बातचीत के फौरी बाद नारेबाजी शुरू हुई। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों का काम बढ़ गया और वो दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर करने में लगे रहे। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल वकला की मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भून का कहना है कि वज़ीर आज़म का पूरा खानदान ही करप्शन में मुलविस है। JIT रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म के अलावा इसहाक डार, कैप्टन सफदर और वज़ीर आला पंजाब को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वकला की मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भवन ने लाहौर में पंजाब बार कौंसिल के उहदेदारों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट JIT की तफ्तीश की रोशनी में पनामा लीक्स में नामजद लोगों को नाअहल करार दे और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर करप्शन की रकम वापस लाए। एहसन भवन का कहना था कि JIT की सिफारिशात के मुताबिक वज़ीर आज़म समेत सबको नैब के हवाले किया जाए। इसहाक डार ने बतौर वज़ीर खजाना मुल्क की मईशत को मफलूज किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात जमा कराए। उन्हें फौरी सजा दी जाए। एहसन भवन ने सूरत हाल पर गौर व के लिए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान भी किया और कहा कि सियासी जमातों ने भी वकला के साथ खड़े होने की यकीन दहानी कराई है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी के खिलाफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के दामाद के खिलाफ और बाकी अहले खाना के ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि पूरे का पूरा खानदान करप्शन में शामिल है। MQM के सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे का कोई सियासी, कानूनी या अखलाकी जवाज़ नहीं। सेनेटर हमदुल्ला कहते हैं कि एहतसाब नहीं, इक़्तिदार की जंग जारी है, लेकिन मिस्टर खान याद रखें अंपायर उन्हें ना बॉलिंग देगा ना बैटिंग। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि सियासी यतीमों में सियासी मैदान में मुकाबला करने की सकत नहीं, तभी इस्तीफे की मिन्नतें कर रहे हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी। पनामा के हंगामे का अंजाम होने को है, लेकिन अपोजिशन जमातें वजीर आजम से मुसलसल मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से पहले ये मुतालबा जायज़ है? जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। इमरान खान बात करते हैं क्रिकेट की कोशिश ये करते हैं कि नो बॉल पर नवाज शरीफ को आउट करें, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है। जिस अंपायर के वो इंतजार में, ये इसको बैटिंग भी नहीं करने देंगे और इसको कप्तान भी नहीं बनने देंगे। इस्तीफे का मुतालबा तो बनता है ना भाई। दुनिया के अंदर देखें, अगर बीवी के नाम पे कोई मामला निकल आया तो वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो कि बहुत मोतबर इदारा है, वहाँ पे आप चले गए और फिर आप कह रहे हैं कि जी आप मुस्तफ़ी हो जाएं, तो इसका मतलब है कि कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। ये इंप्रेशन देना कि जी डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, मैं आई डोंट बाय दैट। डेमोक्रेसी इज नॉट अंडर थ्रेट। बेहतर यही होगा कि वो इस्तीफा दे दें। हम ये तो नहीं कह रहे कि हुकूमत खत्म करें, अपने किसी और को बना दें। कानूनी तौर पर उनको इस्तीफा देने का मेरी जाती राय में कोई जवाज़ नहीं है कि वो दें। ये शिकस्त खुर्दा सियासी यतीम अल यतामा वल मसाकीन व बिन सब्बील, ये वो इकट्ठे हो के कह रहे हैं कि माई बाप हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि नवाज शरीफ पनामा केस का फैसला कयामत में देखना चाहते हैं, वहां तो अल्लाह देखेगा, यहाँ भी फैसला देखना होगा। हुकूमत की कश्ती डूबने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को मेरिट पर फैसला देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी कौम उसकी पुश्त पर होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको कराची के इलाके लियाकताबाद से खबर दें, जहां गुज़श्ता रात 3 मंजिला मकान अचानक गिर गया। मलबे तले दबकर बाप बेटे समेत 5 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। मुतालिका हुकाम का कहना है कि रिहायशी इमारत काफ़ी पुरानी थी, जिस पर मजीद तामीराती काम करा के हादसे को दावत दी गई। पीर और मंगल की दरमियानी शब लियाकताबाद नंबर 9 की सरिया गली में अचानक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सोते हुए लोग हड़बड़ा कर घरों से बाहर निकले तो देखा जिस 3 मंजिला मकान में कई खानदान रिहाइश पजीर थे, वो मलबे का ढेर बनकर जमीन पर बिखरा हुआ है। अहले मोहल्ला ने ईदी रजाकारों समेत रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। हमें सिंध गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं नजर आता यहाँ। क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लियाकताबाद कराची का हिस्सा नहीं है? डायरेक्टर जनरल SBCA ने जियो न्यूज को बताया कि गिरने वाली इमारत का नक्शा पास नहीं करवाया गया। वाकये की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। वाकये में जाँ बहक होने वाले बाप बेटे को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कैमरा टीम और रिपोर्टर तलहा हाशमी के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। खबर यह है कि पंजाब के वजीर महकमा माल अता मानिका ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। पंजाब के वजीर महकमा माल अता मानिका ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। क्या आपने इस्तीफा दे दिया? जी मैंने भेज दिया है सेम सेक्रेटेरिएट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों और तनाज़े के हल के लिए कतर की मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मसाइल का सिफारती हल तलाश किया जाए।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने वफ़द के हमरा मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद ने वज़ीर आज़म को सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र के मुतालबात पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और कुवैत के अमीर शेख जाबिर उस सबा की मफ़ाहमती कोशिशों के बारे में भी बताया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिश को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। गल्फ़ ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात तरजीह हैं। मौजूदा खलीजी तनाज़े के हल के लिए मिलकर कोशिशें करना होगी। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने पाक कतर ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। मारूफ और मोतबर बरतानवी डिफेंस थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इकदामात की तारीफ की गई है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए पाक फौज एक तब्दील शुदा दिफाई सिफारती इकदाम के तहत हरीफों और हलीफों के इल्जामात और उनकी गलत फहमियों का अजाला कर रही है। बरतानिया में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने गुज़श्ता रोज़ अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कई इक़दामात को सराहा गया, जिनके अहदे को तारीखी तौर पर मुल्क के स्ट्रेटेजिक एजेंडे को मुरतब करने वालों में हैसियत से देखा जाता है। RUSI के पाकिस्तान विजिटिंग फेलो कमाल आलम ने RUSI की जानिब से शाया एक तज्ज़िये में कहा है कि जनरल बाजवा ने बड़े अवामी इज्तिमात में शिरकत से गुरेज किया और अपनी तवज्जो दिफाई डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने पर मरकूज कर रखी है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान को तुर्की के एजाज़ लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ को यह एजाज़ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर दिया गया। एयर चीफ सुहेल अमान की तुर्क फ़ज़ाइया के हेड क्वार्टर आमद के मौके पर चाको चौबन दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कमांडर तुर्क फ़ज़ाइया जनरल आबदीन ओनल से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। कमांडर तुर्क फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब की कामयाबी में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को भी सराहा। और अब खबर कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने अपने असासजात की तफसीलात जारी कर दी हैं। उनके असासों की मालियत 2,94,27,533 रुपए है। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तावेजात माली साल बराए 2015-16 के असासजात से मुतल्लिक हैं। दस्तावेजात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह 2,94,27,533 रुपए के असासजात के मालिक हैं। वेबसाइट पर चीफ जस्टिस की आमदन और अखराजात की तफसीलात भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के असासों में एक साल के दौरान सिर्फ 1,04,024 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि इस अरसा के दौरान उन्होंने 16,43,538 रुपए टैक्स अदा किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की 2 ज़ाती गाड़ियां हैं। 2014 मॉडल की गाड़ी की कीमत 21,70,500 रुपए, जबकि 2013 मॉडल की कीमत 24,44,000 रुपए है। सैयद मंसूर अली शाह के 3 बैंक अकाउंट्स हैं और इनके घर के फर्नीचर की मालियत 2 लाख रुपए है। चीफ जस्टिस 5,50,000 रुपए की ज्वेलरी भी रखते हैं। SCCP रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से कब्जे में लिए गए लैपटॉप से टेम्परिंग के सबूत मिलने का इंकशाफ हुआ है। FIA ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी को टेम्पर करने के शवाहिद हासिल कर लिए हैं। FIA के ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान SCCP की खातून डायरेक्टर माहीन फातिमा के ज़रिए इस्तेमाल लैपटॉप कब्जे में लेकर छानबीन की गई। इस दौरान लैपटॉप से चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी का असल और टेम्पर शुदा रिकॉर्ड रिकवर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक SCCP के 3 आला अफसरान ने बतौर गवाह चेयरमैन ज़फ़र हिजाजी के खिलाफ बयान दिए। बतौर गवाह पेश होने वाले अफसरान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम इकराम, ED आबिद हुसैन और खातून डायरेक्टर माहीन फातिमा शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन SCCP ज़फ़र हिजाजी अभी तक FIA के सामने पेश नहीं हुए। और बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज ने कहा है कि खिलाड़ी मुल्क और कौम के वकार के लिए जान लड़ा दें। बहरिया टाउन की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक, जबकि कप्तान सरफराज और फखर जमान को प्लॉट भी इनाम में दिया गया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं आसम मलिक। बहरिया टाउन ने लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज थे। लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ भी मौजूद थे। मलिक रियाज का कहना था कि खिलाड़ियों को मुल्की वकार के लिए खेलना चाहिए, पैसे के लिए नहीं। पैसे का आपने लालच नहीं करना, पैसा आपके पास खुद आ जाएगा। अगर आपने पैसे के पीछे गए तो अपना फ्यूचर भी तबाह कर लेंगे, कौम को भी तबाह कर देंगे, पाकिस्तान का नाम भी तबाह कर देंगे।
PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम नंबर 1 टीम बन चुकी है, मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेटेगी। जो आगे दरिया आएंगे, जो पहाड़ आएंगे, दरिया भी क्रॉस करेंगे ये लोग और पहाड़ पे भी जाके पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे इंशाल्लाह। कप्तान सरफराज अहमद और चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार सेंचुरी बनाने वाले फखर जमान ने भी इजहार ख्याल किया। जिस तरीके से हम लोग ये टूर्नामेंट खेले हैं, जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंसेस की है, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसको कंटिन्यूसली रखा जाए। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा भी अपने मुल्क के लिए इसी तरह की विक्ट्री लाएं। तकरीब के दौरान खिलाड़ियों में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने कौमी क्रिकेट टीम के साथ सेल्फियां और तस्वीरें बनवाईं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और आमिर बाजवा के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। एक बार फिर बात पनामा केस की समाअत की। मुखालिफ पार्टीज में शामिल मामू भांजा आमने सामने। रावलपिंडी के सियासी मुखालिफिन बराबर के नशिस्तों पर बराजमान हुए। अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला 2 मिनट में मान लिया था, नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं मानेंगे? खुर्शीद शाह के जवाब पर कहे। पनामा केस की समाअत के मौके पर होने वाले दिलचस्प वाकयात के बारे में जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। पनामा का हंगामा, नजर गोंदल, नूर आलम खान और इम्तियाज सफदर वड़ाइज कमरा अदालत की तरफ बढ़ रहे थे कि आमना सामना हो गया साबिक कायदीन खुर्शीद शाह, कमर जमान काहिरा और नदीम अफजल चंद से। मामू नजर गोंदल तो PTI में चले गए, लेकिन भांजे नदीम अफजल चंद आज भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं। साबिक साथियों को देखकर पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान काहिरा ने बर्जस्ता कहा, आज तो पीपल्स पार्टी का तहरीके इंसाफ विंग भी सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है। सहाफी ने नदीम अफजल चंद से पूछा, रिश्तेदार तो तहरीके इंसाफ में चले गए, आप कब जा रहे हैं? वो बोले, रिश्तेदार तो नून लीग में भी हैं, मैं नजरिए के साथ खड़ा हूँ। ऐसे में खुर्शीद शाह ने हंसते हुए कहा, हमारे बंदे ना तोड़ो। फिर सब कायदीन ने एक दूसरे के साथ खूब जफ्फियां डाली। करीब मौजूद दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। बाद में सैयद खुर्शीद शाह प्रेस एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे तो एक सहाफी ने पूछा, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? अपोजिशन लीडर ने फौरी जवाब दिया, ओ भाई, हमने तो अपने वजीर आजम के खिलाफ फैसला 2 मिनट में मान लिया था, नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों ना मानेंगे? उनके बर्जस्ता जवाब पर कहके बिखर गए। कमरा अदालत में समाअत से कबल सफ़े अव्वल में सिर्फ एक नशिस्त खाली थी और वो भी लीगी रहनुमा सेनेटर चौधरी तनवीर के पहलू में। थोड़ी देर में उनके सियासी मुखालिफ शेख रशीद आन पहुँचे, इधर उधर देखा और फिर चारों नाचार चौधरी तनवीर के साथ बैठ गए। सलाम भी किया, लेकिन जवाब बेरुखी से मिला। थोड़ी देर बाद शेख साहब ने उनसे बात करने की कोशिश की तो चौधरी तनवीर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी खबर कि खानेपाल में चर्बी पिघलाकर मुजरे सेहत खुर्दनी तेल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। हजारों लीटर तेल से भरे 42 ड्रम कब्जे में लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा सेहत की टीम के हमरा फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके फैक्ट्री सील कर दी गई। मुजरे सेहत तेल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जाना था। मानसहरा का खूबसूरत तफरीही मकाम नारान सयाहों के रश और सरकारी इदारों की गफलत के बायस गंदगी का ढेर बन गया है। नारान में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। सीवरेज के निजाम में खराबी के बायस बारिश होते ही गटर उबल पड़ते हैं और गंदा पानी नारान के मरकजी बाजार में बहने लगता है। इस अबतर सूरत हाल की वजह से सयाहों की चहल पहल महदूद हो गई है।